नाजरीन ग्रामी कल हाफिजाबाद में एक अदद भगोड़े की रोनुमाई के लिए जलसा मुनक्किद किया गया, लेकिन अवाम भगोड़े को पहले ही 70 साल देख देख कर आजिज आ चुकी है। इसीलिए अवाम ने इस चले हुए कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया। अपना ऐसा मुस्तकबिल देखकर नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज पर आग बगोला हो गया, क्योंकि ये सब कुछ मरियम नवाज की वजह से हो रहा है। असल में नून लीग हाफिजाबाद को अपना कन्फर्म जीत का हल्का समझ रही थी, इसलिए यहाँ जलसा करने का प्लान बनाया गया, लेकिन अवाम ने इनका प्लान मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज हाफिजाबाद से किया, लेकिन नवाज शरीफ पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया। असल में मरियम नवाज समझ रही थी कि अब बल्ले का निशान नहीं होगा तो अवाम का रुझान नून लीग की तरफ हो जाएगा। हाफिजाबाद की अवाम ने मफरूर लाडले और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रद्द कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हाफिजाबाद में अवाम ना होने से मायूसी से 5 मिनट की तकरीर की और चले गए। जलसा गांव में मौजूद चंद एक पटवारियों को जज्बाती करने के लिए भगोड़ा कह रहा था कि 5 जजों ने मुझे निकाल दिया, मैं होता तो आप सबके पास रोजगार होता, मैं मुल्क से बाहर था मगर हर घड़ी आपको याद करता था। हम नवाज शरीफ को कहना चाहते हैं कि इतना जज्बाती ड्रामा करने की बजाय बस आप अवाम की लूटी हुई दौलत वापस कर दें। हाफिजाबाद में मायूस कुन जलसा देखकर नवाज शरीफ से तकरीर भी ढंग से ना हो पाई। अवाम में मरियम नवाज के पापा चोर हैं चोर के नारे लगते रहे और मरियम नवाज की तकरीर ने तो अवाम को हंसने पर मजबूर कर दिया। 9 मई की तरगीब देने वाला नहीं। नवाज शरीफ आपका हमदर्द है, बच्चों के मुस्तकबिल तबाह हो गए और अपने बच्चे आराम से लंदन में महफूज बैठे हैं। मरियम नवाज को कोई बताए कि इसके 2 भाई लंदन में अयाशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत को कारोबार में मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया और हमेशा डील करके हुकूमत की कुर्सी पाई। आज फिर से स्टेज पर अवामी हकमियत और कानून की हुक्मरानी का भाषण दे रहे हैं। इनकी तकरीर में कहीं भी सियासी बसीरत की झलक नहीं थी। हम जैसे कारकुन समझ रहे थे कि कंपनी के हाथों इतना कुछ झेलने के बाद अब वो शायद सुधर गए होंगे। इससे ज्यादा क्या मुनाफकत हो सकती है कि इमरान खान को हटाकर इनकी जमात और इनका भाई हुकूमत करता रहा मगर मुल्क को दरपेश मसाइल का कोई हल नहीं निकाल सके। लेकिन अब नया चूरन बेच रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अवाम को याद हो तो नवाज शरीफ यहां से जाने से पहले एक बयानिया मुसलसल चला रहे थे और इसको अवामी हलकों में खूब पजीराई भी मिल रही थी, लेकिन भगोड़े की बदकिस्मती यह है कि इनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए और इसको लंदन जाना पड़ा। वहां से भी वो तकरीर करता रहा और मुकम्मल अपने इसी बयानिया वोट को इज्जत दो पर कायम रहने का ड्रामा करता रहा, मगर भगोड़े की वापसी अजीब सनसनीखेज अंदाज में हुई है। पटवारी सोच रहे थे कि नवाज शरीफ अपने मीनारे पाकिस्तान के जलसे में सबसे पहले अवाम से मुखातिब होते यही नारा लगाएंगे कि वोट को इज्जत दो। इसी आस में पटवारी पूरी तकरीर बड़े गौर से सुनते रहे मगर आखिर तक कहीं भी ये अल्फाज सुनाई नहीं दिए। फिर पटवारियों ने सोचा कि शायद हमारे कानों को गलतफहमी हो गई है, हमें सोचने में कोई मसला हुआ होगा, वरना इतने बड़े और मकबूल तरीन बयानिए से हमारा भगोड़ा लीडर एकदम कैसे पीछे हट सकता है। मगर ये बयानिया तो दूर, इस बयानिए की तरफ कहीं इशारा भी नहीं मिला। कुछ पटवारी तो एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गए और गहराई से सोचने पर पता चला कि दुश्मन अब दोस्त बन चुके हैं। अब वोट को इज्जत देने की बजाय किसी और को इज्जत देकर कुर्सी हासिल करने का मकाम आ गया है। अवाम का क्या वो गई भाड़ में, इसलिए आज कुछ अकलमंद पटवारी भगोड़े बदजन हो गए, जिसका नतीजा आज हाफिजाबाद में नजर आ गया। जलसे में नवाज शरीफ तो पहुंच गया था लेकिन अवाम का मूड नहीं था। जो चंद लोग थे इनमें से तो आधे पैसे देकर लाए गए थे। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को जल्द रिहा करके दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में शामिल कर सके। आमीन सुमा आमीन।